छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका। आपकी सपना जरूर पूरा करते होंगे और ये सपना आपका भी ये पूरा नहीं हुआ होगा कि 10th एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कैसे करें। 10th एग्जाम के अंदर जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, मैंने उनके कई टॉपर्स से बात किया। मेरे खुद के टॉपर्स भी बहुत रह चुके हैं, तो उनसे मैंने जब बात किया तो फिर उन्होंने कहा कि सर जो 10th में टॉप करते हैं ना, उनके हिंदी में कम से कम 98 या 99 तो होना ही चाहिए। 98 या 99 तो होना ही चाहिए। तो आइए इसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हमने 5 चैप्टर पढ़ा रखा है, लेकिन आज जो हम पढ़ा रहे हैं वो बहादुर चैप्टर है। और बहादुर चैप्टर अपने आप में बहुत खूबसूरत सा चैप्टर है, जहां से 2026 के लिए आप यकीन कर लीजिए कम से कम 7 नंबर या 5 नंबर तो आराम से आपको आ जाएंगे हिंदी के अंदर। तो आइए शुरुआत करते हैं बहुत प्यारी सी रिक्वेस्ट के साथ। ये हमारी कहानी है, बहुत शुरू से अंत तक देखिएगा। 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर हम आपको कवर करके इसके अंदर के सारे एमसीक्यू वगैरह को सारों को सॉल्व कर देंगे। देखिए बहादुर चैप्टर जो हमारा है, इसकी सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि क्वेश्चन में इसकी विधा क्या है, आपसे अगर ये पूछा जाए कि इसकी बताओ विधा क्या है, तो आपको विधा बताना है कि सर बहादुर जो है एक प्रकार का कहानी है। बहादुर क्या है? एक प्रकार का कहानी है। इसकी विधा अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है? ये कहानी है। इस पाठ के लेखक का अगर नाम आपसे पूछा जाए तो बताना अमरकांत जी नाम इनका है। इस पाठ के लेखक का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इनका क्या नाम है? अमरकांत जी इनका नाम है। अब याद कैसे रहेगा सर? बहादुर जो होते हैं ना, कभी मरते नहीं है, और जो मरते नहीं वो क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर के लेखक का नाम क्या है? अमरकांत। इनका जन्म कब हुआ था? जुलाई 1925 को हुआ था। 6 नंबर चैप्टर है। 6 का उल्टा 9 होता है, 19 हो गया, और 5 का वर्ग 25 होता है, क्योंकि 6 से पहले 1 आती है जो 5 है। यानी 1925 में इनका जन्म होता है। उत्तर प्रदेश के नागर बलिया में इनका जन्म होता है। याद रखिएगा, अमरकांत जी का जो जन्म होता है वो उत्तर प्रदेश के नागर बलिया जिला के अंतर्गत होता है। इन्होंने अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी ये कहानी आई थी। डिप्टी कलेक्टर को इनमें पुरस्कार मिला था। डिप्टी कलेक्टर को पुरस्कार इसमें मिला था। हो सकता है इसमें कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, लेकिन आगे बात करते हैं। इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं थी, उनकी प्रमुख रचनाओं को यहाँ पे देखना जाए तो जिंदगी और जोक, इसको याद रखना मंगलसूत्र की तरह की। जिंदगी और जोक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी को, यानी इनके लेखक का नाम नहीं लिखा हो, बाद अमरकांत, माफ कीजिए अमरकांत। तो इनके जो लेखक हैं अमरकांत जी, उनका अगर रचना की बात किया जाए तो जिंदगी और जोक है। देश के मौत, ये प्रश्न उतना नहीं बनते हैं। मौत की नगर से प्रश्न बनते हैं। मित्र मिलन से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, और कुहासे से मेरे बच्चे और ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो याद रखने वाली बात आपकी कौन सी है? नंबर 1 जिंदगी और जोक को याद रखना, नंबर 2 मौत की नगर को याद रखना, तीसरे में कुहासा याद रखना, और चौथे में मित्र का मिलन याद रखना। तो ये 4 चीज जब आपको याद रहेंगे तो ये आपको हो जाएंगे कि अमरकांत जी के द्वारा लिखा हुआ ये प्रमुख क्या है? रचना है। इनके द्वारा लिखी हुई प्रमुख उपन्यास की अगर हम बातें करें तो इनके द्वारा लिखी हुई प्रमुख उपन्यास है सूखी पत्ती, ये बहुत इंपोर्टेंट है। सूखा हुआ पत्ती। आकाश पक्षी, ये यादना इंपोर्टेंट नहीं। काले उजले दिन, ये बहुत इंपोर्टेंट है। ग्राम सेविका इंपोर्टेंट नहीं है। बीच की दीवार, ये इंपोर्टेंट है। बानर सेना एक बाल उपन्यास है। तो एक उपन्यास होने के कारण उपन्यास एक ही है। उपन्यास कितने हैं? एक है इनके, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है कि एक उपन्यास तो कम से कम स्टूडेंट याद रखें। आइए कहानी के अंदर इंटर करते हैं। नाम है इसका बहादुर। बहादुर जो है इस चैप्टर का इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि इसमें जो बालक है ना वो बहुत ही बहादुर है। बहादुर ने भैंस को पीटा था। अब हुआ क्या कि कहानी ऐसे स्टार्ट होती है कि बहादुर जो है उनकी एक माँ है, और माँ जो है वो क्या करती है? भैंस से बहुत प्यार करती है। वो भैंस को चराने बहादुर जाता है, लेकिन किसी कारण से भैंस को बहुत पीटता है ये बहादुर। तो बहादुर का पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो दिल बहादुर था। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। बहादुर का पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो दिल बहादुर, जिसकी कल्पना कर माँ ने उसे 2 गुना पीटा था। अब याद रखना कि भैंस को जितना बहादुर ने पीटा था, माँ ने उसकी कल्पना कर ली। और आपको तो पता ही होगा, अगर माँ ने कल्पना कर लिया है तो 2 गुनी पिटाई उनका कितना होता है। फिर माँ ने उन बहादुर की भैंस से 2 गुना पिटाई कर दिया। बहादुर घर से 2 रुपया लेकर भाग गया, और बहादुर के पिता युद्ध में मारे गए थे। याद रखना, जो बच्चा बहादुर था मार खाने के बाद 2 रुपया लिया। कितना रुपया? 2 रुपया लिया, और घर से क्या हो गया? भाग गया। घर से क्या हो गया? भाग गया, यानी घर से ये फरार हो गया। इतनी क्वेश्चंस को आप यहाँ से याद रखना। इनके जो पिता थे युद्ध में मारे गए थे। इनका घर जो था नेपाल में पड़ता है। इनके माता जी थे जो इनको मारे थे, इसलिए ये 2 रुपया लेकर के घर से क्या हो गए थे? भाग गए थे। इनका अच्छा नाम, पूरा नाम पूछा जाए तो इनका नाम है दिल बहादुर। क्या नाम है? दिल बहादुर। बहादुर की उम्र की बात किया जाए तो 12 से 13 वर्ष का है। मुंह चपटा है, गोरा रंग है, हाफ पैंट पहना हुआ है, हाफ शर्ट पहने हुआ, गले में स्काउट गाइड के रुमाल पटा हुआ जूता पहनता था।
ये बहादुर का मैंने बताया कि कैसा उसका शरीर फिजिकली था। तो बहादुर की उम्र कितनी याद रखो, 12 से 13 वर्ष। इसका मुंह कैसा था, तो चपटा मुंह था। रंग कैसा था, गोरा रंग था। पैंट कौन सा पहना हुआ था, हाफ पैंट पहना था और हाफ टी शर्ट पहना हुआ ये बालक गले में रुमाल, स्काइट गाइड की रुमाल का एक फटा सा जूता पहना हुआ था। ये था कुछ बहादुर के बारे में। लेखक के घर लेखक का बेटा किशोर ने उसे पहली बार मारा। देखिए, लेखक जहां ये बहादुर काम करने गया था, भाग करके जब ये गया तो काम करने के लिए जाता है लेखक के यहाँ। लेखक का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है किशोर। लेखक का एक पुत्र होता है जिसका नाम है किशोर। जब लेखक के घर काम करने बहादुर जाता है तो उसका जो बेटा किशोर होता है बहादुर को मारता है। क्या करता है, बहादुर को मारता है, जिस कारण से बहादुर को बहुत दुख होता है। मार खाकर वह चुपचाप कोने में बैठ गया था। देखो, अब उसे क्या होने लगता है, बहुत दुखी रहता है बच्चा, वो बहुत बच्चा दुखी रहता है। अब खुद सोचिए ना कि कोई आपको ऐसे मारे तो आपकी आंख से यही निकलेगी ना, आंसू ही निकलेगी ना। और जबकि बच्चा इतना अच्छा काम करता था तब ये इसके साथ हालात हुआ था। पर किशोर जो बहुत नालायक बच्चा था, और वैसे भी बड़े बाप के बेटे तो जानते ही हैं, मार खाकर वो चुपचाप कोने में बैठ गया। रोटी ना बनाने पर निर्मला की पत्नी ने उसे मारा। यानी जो लेखक थे उनके, लेखक की जो पत्नियां थी, लेखक की जो पत्नी थी उनकी नाम थी निर्मला। उनका नाम क्या था, निर्मला। लेकिन उनके बेटे का अगर नाम पूछा जाए तो बेटा का नाम था किशोर। क्या नाम था, किशोर उनका नाम था। तो निर्मला जी जो थे वो भी बहादुर को एक बार मारे थे। क्यों नहीं मारे थे, क्योंकि निर्मला जी जो थे वो पड़ोसी के बहकावे में आ गए थे। और पड़ोसी ने कहा था कि नौकर को तने खाना बना के देवे है, तने दिमाग सटक गयो, नौकर की मन बढ़ जायो तो तने यहाँ काम ना करो। इसलिए नौकर को कहो कि खुद से खाना बनाए। सभी लोग खुद से खाना बनाते हैं, नौकर को भी कहो कि खुद से खाना बनाए, उसकी अपने हाथ से खाने खिलाने की क्या जरूरत है। ये बात निर्मला जी को लगी और निर्मला जी ने बहादुर को बोला खुद से खाना बना के खाओ। इस बात को जब ये सुना तो वो एक दिन रोटी बनाने का प्रयास भी किया, लेकिन उससे बना नहीं और रोटी न बनाया तो निर्मला जी ने उसे बहुत मारा। रिश्तेदार ने क्या किया, उस पर 11 रुपए चोरी का इल्जाम लगा दिया। निर्मला जी के यहाँ एक रिश्तेदार आया था। निर्मला जी के यहाँ क्या हुआ था, एक रिश्तेदार आया था और उस रिश्तेदार ने क्या किया था, इनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया था। यानी इनके ऊपर क्या किया था, उसने चोरी का इल्जाम लगा दिया था। किसके ऊपर, बहादुर के ऊपर। और चोरी का ये इल्जाम लगा दिया था कि बहादुर ने मेरा पैसा चुरा लिया है, ऐसा इल्जाम। कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया था, तो 11 रुपए चोरी का इल्जाम लगाया था। आगे देखिए, बहादुर ने सिलपट टूटने पर लेखक का घर छोड़ करके भाग गया। यानी जब लास्ट में बहुत लोग इसको मारने पीटने लगे तो एक दिन ऐसा हुआ कि सिलपट जिससे कुछ पीसता है, जैसे ये है, इस पे ऐसे करके पीसा जाता है, वो सिलपट को लेखक जब टूट गया इसके हाथ से तो वो घर छोड़कर भाग गया, क्योंकि इसको लग गया था कि अब मेरी कुटाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो बहादुर के पास एक नेपाली टोपी, कुछ लाल पत्थर, एक पुरानी ताश की गड्डी थी। बहादुर क्या करता था, उसके पास कुछ ये फटा पुराना कुछ पत्थर था, पुरानी ताश की फटी पुरानी गड्डी थी, उसके पास नेपाली टोपी था। और जब वो सोता था तो इन्हीं के साथ वो खेलता था। और खेलते खेलते कुछ पहाड़ी भाषा में गाना गाने लगता था। मेरे को पहाड़ी तो आती नहीं है और आपको भी नेपाली आती नहीं होगी, तो मैं कुछ गुनगुना दूंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगी। जैसे उसमें एक कहा जाता है कि राम रुशो, मतलब कैसे हालचाल है, हमने यहाँ सीखा है, बगल में ही रहते हैं। तो वो खेलता कूदता रहता था। इससे जो प्रश्न बनेंगे वो पहला ये प्रश्न बन सकता है कि देखो, अपने शब्द में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। तो लेखक अमरकांत जी के अनुसार पहली बार जब बहादुर 12 से 13 वर्ष का देखा गया था, रंग गोरा, चपटा सा मुंह, हाफ पैंट हाफ शर्ट, भूरा रंग का जूता, गले में स्काउट गाइड की रुमाल लिए खड़ा ये बालक था। अगला प्रश्न, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी सा हो गया। लेखक को ऐसा लगने लगा है कि नौकर रखना क्यों जरूरी हो गया। देखो, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना जरूरी हो गया, इस बात का आंसर आपको पता होगा, क्योंकि लेखक के पास पत्नी है। और जिसके पास पत्नी है उनको लगता नहीं है, लगवाया जाता है कि आपको नौकर रखना ही पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ा, नौकर रखना ही पड़ेगा। तो लेखक के बड़े भाइयों के घर नौकर लगे हुए थे, जिसके कारण उनकी भाभियां महारानी बन बैठी थी। ये महिला जो इनकी थी, लेखक की पत्नी जो थी मेरे बच्चे, जिनका नाम था निर्मला जी, लेखक की जो पत्नी थी जिनका नाम था निर्मला जी, वो क्या करती थी मेरे बच्चे, वो क्या करती थी, पड़ोसी के यहाँ जब भाभीियों के यहाँ गई तो वहां नौकर का जब वो सुख देखी तो नौकर के सुख देख करके उनका भी मन बहल गया। भाभी महारानी बन करके देखती थी, अब इनको भी हो गई कि ओ हो मेरे यहाँ भी नौकर होता, ये जी नौकर मंगाई ना जी। इसलिए लेखक को नौकर रखना जरूरी हो गया। इसकी पत्नी भी नौकर के लिए धूम मचा रखी थी, क्योंकि उसने दूसरों को घर में क्या देख लिया था, तो नौकर का
आनंद देख लिया था और इसलिए लेखक को नौकर रखना जरूरी हो गया। और बीबी की बातों को कौन भला काट पाए, क्योंकि बीबी जो होती हैं वो घर की क्या होती हैं, होम मिनिस्टर होती है। अच्छा, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? मैंने बताया था ना कि बहादुर की माँ चाहती थी कि बहादुर घर में काम काज में हाथ बटाए। मेरी भी माँ चाहती है, सबकी माँ चाहती है, लेकिन हम लौंडे क्रिकेट खेलने भाग जाते हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। और बहादुर ऐसा नहीं करता था। ये बचपन में सब करता है, इसका मतलब थोड़े ना है कि कुछ हम कर लें। इसलिए उसकी माँ बहादुर से रूठी रहती थी। सबकी माँ ऐसे करती हैं। एक दिन बहादुर ने माँ की प्यारी भैंसे को पीट दिया। अरे बाप रे बाप रे बाप! माँ की कोई प्यारी चीज हो उसको अगर आप तबाह कर रहे हो तो फिर आप खतरे ले रहे हो। पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर कर रहे हो। जिसकी कल्पना कर माँ ने इस बहादुर को बहुत पीटा। अंततः बहादुर घर छोड़ करके भाग गया। यानी बहादुर को जब पिटाई लगी ना माँ के द्वारा, तो बहादुर क्या किया, घर छोड़ करके भाग गया। चौथे प्रश्न मेरा इस तरह से है कि बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ा? जब बहादुर आ गया तो सब लोग तो आराम से सो रहे थे। बहादुर के आने से घर की अच्छी तरह से साफ सफाई होने लगी, सदस्यों को काफी आराम मिलने लगा। बहादुर खूब साफ करता था, लोग को एकदम चाय पानी नाश्ता रोटी कपड़ा मकान सब चीज दिया रहता था, क्योंकि उनके लगभग सभी कार्य बहादुर करने लगा था। इसी कारण से लेखक के घर नौकर आने से इनकी बहुत सावधानियां बढ़ गई थी। खूब सुविधा लोग ले रहे थे, खास करके किशोरवा था और गोरहा दबा लेता था। किन कारण से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? तो शुरुआत में लेखक का घर बहादुर को बहुत प्यार मिल रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके घर में बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होने लगा। फलतः छोटी छोटी गलतियों के कारण उसे मार पड़ने लगती थी। लेखक के रिश्तेदार के द्वारा भी उन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया था, जिस कारण से बहादुर का मन लेखक के घर उठ गया। अब उसके साथ सिलपट गिरकर टूट गया और तब वो ज्यादा डर गया। अंततः लेखक का घर छोड़ करके भाग गया। देखो, शुरू में जब लड़का आया था ना बहादुर नौकरी करने, तो लोग उससे खूब मानते थे, कहते थे कि नौकर को ठीक से रखो ना तो भाग जो तो कैसे काम होते घर के, यानी खूब मानते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बहादुर रहता गया, लोगों का मन बढ़ गया और लोगों ने इसको इधर पीटना मारना शुरू सारा चीज करने लगा। इस कारण से बहादुर को अब लगने, यहाँ तक कि गाली लोग देने लगे थे, बहादुर को पीटने लगे थे। जो इनको बहुत प्यार करते थे वो भी इनको इस तरह के व्यवहार करने लगे थे। और एक दिन इनसे बेचारे से सिल्वर टूट जाता है और इनको लगता है कि लोग आज छोड़ेंगे नहीं, फिर वो घर छोड़ करके भाग जाता है। लेखक के घर आए रिश्तेदार ने घर पर आए रिश्तेदार ने कैसा प्रपंच रचा, इसका क्या परिणाम मिला? तो लेखक के घर आए रिश्तेदार 11 रुपया खो जाने का प्रपंच रचा गया। उनके परिणाम यह निकला कि बहादुर को काफी कठिनाई सहनी पड़ी। उसी दिन से बहादुर उदास रहने लगा और लेखक के घर वाले भी इस बात को डांटने और मारने लगे। देखिए, जब प्रपंच रचा गया कि लेखक के यहाँ एक रिश्तेदार जो आए थे, एकदम खूड़ी, एकदम क्या कहें उसको, पगली को, बहुत गंदी लड़की थी जो आई थी और 11 रुपया चुराने का इल्जाम लगा दी बहादुरा पर। काहे कि ओकरा लेल कुछ लेना न पड़े, हमरा रिश्तेदार के लिए 11 रुपया खर्चा न। ये दीदी ला तो रहे थे, लेकिन 11 रुपया हमरा खो गया और पता नहीं बहादुरे चुरवा लिया। इस कारण से लोग उन पे और ज्यादा डांटने और मारने लगे थे। लेकिन मेरा प्यारा सा बच्चा ये बहादुर जो था ना भाई, बहुत ईमानदार बच्चा था। कैसा ईमानदार बच्चा था, बहुत ऑनेस्ट बच्चा था। इसने पैसा नहीं चुराई थी। और जब आप कोई काम ना करे उसके लिए डांट डपर आपको मिलती, फिर आपको तो बहुत कठिनाई करना पड़ता है। आइए लास्ट क्वेश्चन है कि बहादुर का चरित्र चित्रण करें। देखिए, बहादुर का चरित्र चित्रण करें, ये प्रश्न आपको वही प्रश्न है जिसको कहते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। बहादुर का चरित्र चित्रण करें, तो बहादुर कहानी का सबसे प्रमुख पात्र है। याद रखना, सबसे प्रमुख पात्र कौन है? बहादुर। इस पाठ के लेखक कौन है? तो अमरकांत जी। इस पाठ के लेखक आपसे अगर पूछे तो कौन है, तो कहना अमरकांत जी। बहादुर जिसका घर नेपाल बॉर्डर पर था, बिहार के एक नेपाल बॉर्डर, मतलब बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे इसका घर था। एक दिन माँ के मार के कारण बहादुर गोरखपुर भाग कर गया, यानी गोरखपुर भाग करके गया। लेखक ने बहादुर को अपने घर नौकर बना लिया। लेखक ने इसको क्या बनाया था? नौकर। बहादुर 12 से 13 वर्ष का एक हंसमुख लड़का था। शुरुआत में वह लेखक यहाँ परिवार के एक सदस्य के जैसा रहा, परंतु कुछ दिनों के बाद उसे छोटी गलती पर भी गाली और मार मिलने लगी थी। बहादुर पर झूठे आरोप लगने लगे थे, चोरी के आरोप इस पे लगने लगे थे, जिस कारण से वो लेखक के यहाँ काफी उदास रहने लगा। और एक दिन ऐसा हो गया कि घर छोड़ करके वो चला गया। लेकिन याद रखना साथियों, जो घर छोड़ करके चले जाते हैं उनकी पछतावा तो आपको बाद में होती है। और यही हुआ किशोर और उनकी जो निर्मला जी थी, उनको काफी पछतावा होने लगा और फिर उन्होंने ये गाना गाने लगा कि घर छोड़ कर न जाओ कि कहीं घर न मिलेगा,
लेकिन ये गाना काश पहले गा लिया होता तो उनकी ये समस्या नहीं आती। मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ, लेकिन प्यारा सा रिक्वेस्ट रहेगा मेरे भाइयों कि मैं आपका इतना हेल्प करता हूँ, भगवान आपकी हेल्प करेंगे। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।